आगे का आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन होगा। मंत्री जी की भूमिका की भी इसमें जांच होनी चाहिए और मुझे तो निश्चित रूप में उनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। प्रेमचंद अग्रवाल के बाद धामी सरकार के किस कैबिनेट मंत्री पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? आखिर वो कौन मंत्री है जो प्रेमचंद अग्रवाल की तरह इस्तीफा देने के लिए मजबूर होगा? आखिर वो कौन मंत्री है जिसकी भूमिका की जांच करने की बात हो रही है? आखिर वो कौन मंत्री है जिसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है? सवाल बहुत सारे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई हो चुकी है, धामी राज्यपाल से मिल चुके हैं। संकेत यही है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कभी भी खबर आ सकती है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अजीब सी उठापटक है, अजीब सी हलचल है, क्योंकि सवाल लगातार तीखे हो रहे हैं। एक मोटा अनुमान है कि उत्तराखंड का 190 करोड़ रुपया वो कंपनी लेके गई है इन गरीब हमारी बहनों का, भाइयों का। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये 190 करोड़ नहीं, ये मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के ऊपर है। क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं हर जगह लोग बोल रहे हैं मेरा भी डायलॉग है। ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग खुल के अब बोल भी नहीं पा रहे हैं कि मैं लुट गया, क्योंकि लोगों को अब शर्म महसूस हो रही है। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को चेताएं। अगर सरकार के नॉलेज में ये पहले से नहीं था तो सरकार को अभी भी उस कंपनी के खातों को सीज करना चाहिए। उस कंपनी के खातों में जो पैसा पड़ा है उस पैसे से एक कोई ना कोई एक सिस्टम बनाकर इन बहनों को पैसा जो भी है जिनसे भी उन्होंने लिया है उनको वापस देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि उनको कैसे जमानत मिल जा रही है भाई, 2 दिन 4 दिन में जमानत मिल जा रही है, कैसे मिल जा रही है? तो सरकार की मिलीभगत है। सहकारिता मंत्री जी की भूमिका की भी इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सहकारिता मंत्रालय के अधीन हुआ है, इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री जी के सहकारिता विभाग के सहकारिता बैंक के कोऑपरेटिव बैंक के करोड़ों अरबों रुपए शेयर मार्केट में लगाए गए उनके द्वारा, उनके निर्देश पर वो पैसा डूब गया उत्तराखंड का, उसकी जांच होनी चाहिए। सहकारिता विभाग में जितने घोटाले घपले हो रखे उसकी जांच होनी चाहिए। और अब तो चूंकि ये लोगों का पैसा है और उससे सहकारिता का नाम जुड़ गया है, इसमें भी उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और मुझे तो निश्चित रूप में उनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। एलयूसीसी के मुद्दे पर गणेश गोदियाल ने सीधे सीधे धन सिंह रावत पर हमला बोला है, धन सिंह रावत को टारगेट किया है। आरोप यही लगाया है कि इस मामले में धन सिंह रावत की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। अब यानी कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल के बाद धन सिंह रावत कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं? क्या धामी इन उठते हुए सवालों के बीच कोई एक्शन लेंगे? क्या धन सिंह रावत पर कार्रवाई होगी या फिर इन आरोपों को यूं ही टाल दिया जाएगा? तो धन सिंह रावत जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सहकारिता के अंतर्गत ये उत्तराखंड में इतना बड़ा लोगों के साथ घोटाला कैसे हुआ? मैंने एक दिन कहा था कि 4 फुट के आदमी का कितना फुट का पेट हो गया भाई, एक दिन कहा था। आज इस मंडल मुख्यालय से दोबारा पूछना चाहता हूं, धन सिंह रावत जी, सहकारिता विभाग का पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया और ऐसी कंपनी पर लगाया जिस कंपनी की कोई साख नहीं थी, वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वो उस पैसे में निश्चित रूप में ये संदेह उत्पन्न होता है कि मंत्री का हाथ है, आपको उसमें कितना मिला, कितने फुट का पेट हो गया आपका। उसके बाद तमाम लोगों ने, आपके विधायकों ने आरोप लगाए कि आप जो है नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हो, उस पर भी आप जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आए। प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई कैबिनेट से हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से आरोप धन सिंह रावत के खिलाफ लगाए जा रहे हैं उससे भी तमाम सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार जब प्रस्तावित है और सरकार नए तेवर नए कलेवर की बात कर रही है, तब एक मंत्री पर अगर आरोप लगते हैं तो क्या उसको संजीदगी से लिया जाएगा या फिर सरकार यहाँ भी टाल मटोल करेगी और एक बार फिर आंदोलन खड़ा होने की नौबत आएगी? कि 4 फुट के व्यक्ति का कितना फुट का पेट है। इसलिए आज इस माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सहकारिता मंत्री की इस प्रकरण में भूमिका की जांच करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे और ये जो प्रभावित लोग हैं, हमारे जो प्रभावित लोग हैं, इन प्रभावित लोगों के साथ न्याय करे और इनका पैसा वापस लौटाए। अगर सरकार ने समयबद्ध तरीके से इन लोगों को कोई सांत्वना नहीं दी, ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारे प्रकरण में कुछ नहीं कर सकते, नमस्कार 2 मिनट देना, अगर सरकार ये नहीं कह सकती तो अभी ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, आगे का आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन होगा। एक राजनीतिक दल के नाते हम इस बात को सरकार से पहले ही कहना चाहते हैं।